रत्नागिरी के रामपुर गांव में एगो सूरजभान नाव के धनवान किसान रहत रहे। ओकरा पास महल जैसे घर बा, बड़ा बगीचा और ढेर सारा पशु और कई एकड़ जमीन बा। ये सब के देखभाल खातिर कई गो नौकर चाकर बाड़े। सूरजभान बड़ा ही कंजूस आदमी बा। वो अपना सेवक से बहुत ही ज्यादा परिश्रम करवावेला। आज सब नौकर के तनख्वाह देवे के दिन बा। मुंशी जी, हमार घर, आम बगीचा, खेत खलिहान में कितना मजदूर काम करेले? 100 मजदूर काम करेला सरकार। रात के अपन महल जैसे घर में सूरजभान गहरा सोच में बैठल बा। इतना गहरा सोच में कहाँ खो गइल बानी स्वामी? हम सोचतानी कि हर महीना 100 नौकरन के तनख्वाह देवे के पड़ेला। अगर ई महीना 90 नौकरन के निकाल दिहल जाओ तो अगला महीना हमके सिर्फ 10 नौकरन के ही तनख्वाह देवे के पड़ी। हमार कितना सारा पैसा बच जाई। बाकी 90 नौकरन के काम के करी बताई? बाकी बचल 10 नौकरन से ही सारा काम करवा ले। कंजूस पति के बात माया के पसंद न आयल, पर अपना पति से कुछ कहे के हिम्मत भी ना जुटा पावलस। दूसरा ही दिन सूरजभान मुंशी जी के प्रमाण कर देले। मुंशी जी, आज हमार 100 में से 90 नौकरन के निकाल दो। सरकार, 90 नौकरन के तो निकाल तो दे, लेकिन 90 नौकरन के काम के करी? बाकी बचल 10 नौकरन से ही काम करवा ले हम। ठीक है सरकार। और हाँ, जिनके आशीर्वाद से हम करोड़पति बन गए बानी, हमार गुरुजी कल हमारे घरे आवताने। उनके मेहमान नवाजी में कोनो कमी ना रहे के चाहिए। जी सरकार। दूसरा दिन परम पूज्य गुरु महाराज सूरजभान के घर पधरले। तब फूल से उनके स्वागत भइल। गुरुजी के जय होके। पधारी गुरुजी, आपका स्वागत बा। आयुष्मान भवा। फिर गुरुजी के आशीर्वाद पावे खातिर सूरजभान गुरुजी के सिंहासन पर बैठा के खुद उनकर चरण में बैठ गई। कहो सूरजभान, तोहार कारोबार कैसन चलत बा? राउर कृपा से सब कुशल मंगल बा गुरुजी। हाँ तो ठीक बा, मगर आज नौकर कम दिखाई देत बाड़े, ऐसन काहे सूरजभान? गुरुजी के पूछला के बाद सूरजभान 90 नौकर के नौकरी से निकाल के ढेर सारा पैसा बचावे के बात कहलास। यही सब सुन के गुरुजी चिंतित हो गए। वो तो ठीक बा, मगर 10 नौकर 100 आदमी का काम कैसे कर पाई है? जब तक आपका कृपा हमरे पे बरसत रही तब तक हमार कोनो काम रुके वाला ना बा गुरुजी। ये बात सुन के गुरुजी प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य शक्ति से जड़ी बूटी उत्पन्न कैले। इला भक्त, हमरा और से तारा के दिव्य भेंट अर्पण करत बानी। ये जड़ी बूटी अपन सब नौकर के खिला दिया, फिर 10 नौकर 100 आदमी के काम बड़ा आसानी से करती हैं। गुरुजी के जय होके। गजब हो गई सेठ जी। गुरु जी के देवल जड़ी बूटी के खाते ही मजदूरन के बल हाथी जैसन हो गइल बा। हर एक काम बड़ा आसानी से करत बाड़े। सुन रहल बानी, अब का सोच रहल बानी जी? ई है कि गुरुजी के देवल जड़ी बूटी खा के 100 आदमी के काम 10 आदमी कर सकेला, तो वैसे ही जड़ी बूटी खा के एक आदमी भी 100 आदमी के काम कर सकेला ना। हम कुछ समझनी ना। हम काल है गुरुजी के पास जाके उनसे दिव्य जड़ी बूटी मांगब और ऐसा जड़ी बूटी मांगब कि ओके खाए वाला एक ही आदमी 100 नौकरन के काम करे। कितना खुशी के बात हुई कि एक आदमी के तनख्वाह हमके देवे के पड़ी। हमार कितना सारा धन बच जाये। अगला दिन सूरजभान गुरुजी के आश्रम पर जाला। गुरुजी के जय होखे। आयुष्मान भवा। गुरुजी, का आप हमके ऐसा जड़ी बूटी दे सकेनी कि एक आदमी ओके खा के 100 आदमियन के काम कर सके? हाँ दे तो सकेली, मगर तू ऐसा काहे करल चाहत बाड़ा? हम सिर्फ एक नौकर के रखब, बाकी सब नौकरन के हम निकाल दे। सारा नौकरन के ढेर सारा तनख्वाह बचाकर हम अपन तिजोरी में रखल चाहतानी। मगर भक्त, इतना लालच अच्छा नहीं खे। अच्छा होके चाहे बुरा, आपके भक्त बानी, हमरा के नाराज मत कनी। ठीक बा, जैसन तहार मर्जी। गुरुजी अपन आंख बंद करके दिव्य शक्ति से जड़ी बूटी उत्पन्न कैले और सूरजभान से कहले, प्रिय भक्त, इस जड़ी बूटी के लेवे से पहले तोहरा के वो आदमी के नाम बतावे के पड़ी जोना अकेला शख्स के तू अपन नौकरी पे रखल चाहत बड़ा। हमारे सारे नौकरन में सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा मेहनती और वफादार आदमी एक के बा, और वो बा मुंशी जी। फिर सूरजभान अपन मुंशी जी के बुला के कहलस,
मुंशी जी, अगर हम आपके नौकरी से निकाल देता। ना ना सरकार, ऐसा जुल्म ना कर बे। हम अपन परिवार के भूखल मरत ना देख सके नी। तब फिर हम जैसन कहीं तो के वैसन करे के होई। और फिर सूरज भान सारा नौकर के अपन नौकरी से निकाल देलस। अब मुंशी जी गुरु जी के दिव्य जड़ी बूटी खा के 100 आदमी के काम अब अकेले ही करत बाड़े। अब मुंशी जी के अपन परिवार खातिर भी समय नहीं मिलल। सारा दिन काम करत रहेले और सूरज भान सारा नौकर के तनख्वाह बचावे पे काफी खुश बा। एक दिन काफी परेशान होके मुंशी जी गुरुजी के शरण में जाले। गुरुजी हमरा के बचाए, हमरा के आपके मदद के जरूरत बा। आपका लालची भक्त सारा नौकरन के निकाल के हमरा से अकेले सारा काम करवावेला। हमरा के बचा ली गुरुजी, हमरा के बचा ली। गुरुजी के मुंशी जी पर तरस आ गए। फिर अपन प्रिय और लालची भक्त सूरज भान के सही राह पे लावे खातिर मुंशी जी के कोई युक्ति बतौले। फिर सूरज भान के घर जाके मुंशी जी ठीक वैसे नहीं कहले जैसन गुरुजी बतौले रहले। आज से हम आपका नौकरी छोड़तानी सेठ जी। अब हमरा के यहाँ से भी अच्छा नौकरी मिल गल बा। अब सूरज भान के पास एक भी नौकर नहीं खन। नौकर ना होखला के कारण सूरज भान बड़ा ही दुखी हो गई। अतः वो गुरुजी के पास चला। गुरुजी, जब जब हमरा पे मुसीबत आयल बा तब तब आप हमार मदद कैले बानी। ए वक्त भी आप हमार मदद करें गुरुजी। तू इतना परेशान काहे बाड़ा? का भइल भक्त? फिर सूरज भान अपन सारा नौकर के निकलला से और मुंशी जी के निकलला तक के सारा बात बतौलस और फिर गुरुजी से एगो निवेदन करेला। गुरुजी, का आप हमरा के ऐसा दिव्य शक्ति दे सके नी जैसे हमार सारा काम चुटकियों में हो जाए, नौकर भी ना रखे के पड़े और सारा काम आसानी से हो जाए और हमार ढेर सारा पैसा बच जाए। ऐसा कैसे हो सकेला भक्त? काहे नहीं हो सकेला गुरुजी? हम अलादीन और जिन्नी के कहानी सुनले बानी, जेमे अलादीन के कहला पर सारा काम जिनी चुटकियों में कर देवत रहे और अलादीन जिनी के तनख्वाह भी ना देवत रहे। तो तहरा के जीनी चाहिए। जी गुरुजी। हम तोहरा के जीनी तो दे सकेली, लेकिन काफी खतरा हो सकेला। हम कोनो भी खतरा के सामना करे खातिर तैयार बानी। ठीक बा, तो जीनी के पावे के 2 शर्त सुन ला। पहला शर्त, एक बार जीनी के ले जावला के बाद तू ओकरा के हमरा पास वापस ना ला सकेला। और दूसर शर्त ई बा कि सूरज उगला से लेकर सूरज डूबला तक जीने के काम देवे के ही पड़ी। तू ओकरा के फ्री ना रख सकेला। अगर तू ओकरा के काम ना दे पाइला तो उ तरह के खा जाई। गुरुजी के दोनों शर्त सुन के सूरज भान सोचलस। गुरुजी के दोनों शर्त बहुत आसान बा। पहला शर्त में हम गुरुजी के जीनी वापस ना दे सके नी, तो जीनी के भी वापस के देवल चाहता। और दूसर शर्त, सूरज उगला से सूरज ढलला तक जीनी के काम देवे के पड़ी, ना तो हमरा के खा जाई। मगर हमरे पास इतना सारा काम बा कि काम करत करत जीनी भी थक जाई, फिर हमरा के खा जाइला के सवाल ही नहीं पैदा होला। आपके दोनों शर्त हमरा के मंजूर बा। तथास्तु। गुरुजी के तथास्तु बोलते ही जीनी प्रकट हो गई। हुकुम हमारा का। जीनी, आज से तू एकर गुलाम बाड़ा। इनकर हुक्म का पालन करल तुहार फर्ज होगी। बदला में तहार दोनों शर्त इनकरा के मंजूर बा। जी गुरुजी, हुक्म हमारा का। जिन्हें तू अपने कंधा पे बिठा के हमके घरे ले चला। जी हमारा का। जीनी सूरज भान के अपन कंधा पे बैठा के हवा में उड़त पहाड़, नदी और जंगल के शहर करावत गांव में लेके आए। अपना घर में पहुंचते ही सूरज भान माया के अपन जीनी गुरुजी के दोनों शर्त के बारे में बता देला। आज के सूरज ढल गई बा। हमार मालिक, शाम हो गई बा, यही खातिर हम सूते जाता नहीं। कल सूरज उगला के बाद हम आ जाए। काम तैयार रखियो, ना तो हम आपके खा जाए। सुन रहल बानी जी, हमके न राउर बहुत चिंता हो रहल बा। यदि रउआ जीने के काम ना देहनी तो उ रउआ के खा जाई। जीने के देवे खातिर हमरा पास बहुत काम बा। तू फिक्र ना करा और आराम से सुत जा। दूसरा दिन सूरज उगते ही जीनी प्रकट हो गई। हुक्म हमारा का। जिन्हें हमार बंगला के साफ सफाई कर दो। जीनी थोड़ा ही देर में बंगला का साफ सफाई कर देवेला। हुक्म हमारा का। बंगला की सफाई हो गई। जी हमारा का। इतना जल्दी? जी हमारा का। अब जल्दी से हमके दूसरा काम दें। हाँ हाँ, काहे नहीं। अब जा जाके खाना पका दो। जी हमारा का। थोड़ा ही
ही देर में जीनी खाना भी पका डाला और फिर से सूरज भान के सामने हाजिर हो गई। हुक्म हमारा आका। अरे भाई, तू तो बहुत जल्दी जल्दी काम करेला। जी हमारा आका, अब जल्दी से हमके दूसरा काम दे, वरना आपके हम खा जाए। जीनी हर काम फटाफट कर देवेला। जीनी के काम करे के रफ्तार के देख के सूरज भान सोच में पड़ गई। हमके जल्दी जल्दी काम दी मालिक, वरना हम आपके खा जाए। ना ना, हमरा के मत खइया, हम तरह के काम देत बानी। फिर सूरज भान जीनी के काम दहलस। वो अपन कुछ खेत में हल चलावे के कहलस तो कुछ खेत में कटाई करे के कहलस। जीनी अपन मायावी शक्ति से तेज रफ्तार से काम करत बा। अब सूरज ढल गइल बा। एक बार फिर सूरज भान के सामने जीनी प्रकट हो गयला। मालिक, अब हमरा सुतला के वक्त हो गइल बा। कल सुबह फिर आए, हमरा खातिर काम तैयार रखियो, वरना हम आपके खा जाए। सूरज भान के चिंतित देख के माया पूछेले, का बात बाजी, रउआ बहुत चिंता में लग रहल बानी। हमरा के ऐसा लागत बा कि नौकर के तनख्वाह बचौला के चक्कर में जीनी के यहाँ लाकर हम बहुत बड़ी गलती कर देनी। जीनी तो 2-3 महीना का काम एक दिन में कई दहले बा। अब का करी, कुछ समझ में नहीं आवत। ऐसन समय में यदि राउर साथे राउर वफादार मुंशी जी रहते त कितना अच्छा होखत ना। हाँ, पर कहा करी, हम तो उनकरा के भी नौकरी से निकाल देले बानी। अब कल अगर हम जीनी के काम ना देख पाइली तो जीनी हमरा के खा जाई। तब तरौआ के गुरुजी के पास अवश्य जाए के चाहिए और राउर मदद जरूर करी है। सुबह का सूरज निकलते ही जीनी के काम देवे के पड़ी और अगर काम ना दियल गए तो जीनी सूरज भान के खा जाये। सूरज भान के पास सिर्फ आज रात के ही वक्त बा, इसलिए वो रात के ही गुरुजी के पास चल गई। रात में गुरुजी के आश्रम पहुंचला के बाद गुरुजी पूछले, का बात बा भक्त, हे वक्त यहाँ? गुरुजी के पूछला के बाद सूरज भान अपन कहानी सुनावेला। सारा नौकर के निकलला के बाद जीनी के काम करे के रफ्तार और मौत के डर से सूरज भान काफी घबरा गइल बा। वो गुरुजी से मदद के गुहार लगावेला। काफी मिन्नत के बाद गुरुजी सूरज भान के जीनी से बचे के रास्ता दिखावेले। अगर तोहरा के जीनी से बचे के बा तो तोहरा के सबसे वफादार नौकर के फौरन नौकरी पे लेवे के पड़ी। जी गुरुजी। और उ जौन मशवरा दे ओकरा पे तोहरा अमल करे के हो कि उनकर दियल गईल मशवरा ही तोहार जान बचा सकेला। मुंशी जी हमार वफादार नौकर बाने गुरुजी, हम अभी उनके पास जाता नहीं। गुरुजी के प्रणाम करके सूरज भान मुंशी जी के घरे चल दहलस। मालिक, और ए वक्त यहाँ? हाँ, हम तोहरा के अपने यहाँ वापस नौकरी पर रखे आयल बानी। माफ करी मालिक, हम आपके साथ नौकरी ना कर सकेनी। मगर काहे, जब तक वो 100 नौकर जेकरा के आप नौकरी से निकाल दहले बानी उनकरा के वापस नौकरी पे ना रखती, तब तक हम वापस ना आए। हमरा के जल्दी से काम दी, वरना हम आपके खा जाए। सारा नौकर के तनख्वाह बचावे के चक्कर में मौत के सर पे मंडरात देख सूरज भान के अपन गलती के एहसास हो गई। ओकरा पता चल गई कि पैसा कमाए खातिर या पैसा बचावे खातिर शॉर्टकट के इस्तेमाल करल कितना खतरनाक होखेला। अपन गलती के प्रायश्चित करे खातिर सूरज भान मुंशी जी के कहला पर सारा नौकर के नौकरी पे रखे खातिर वचन दे देहलस। सूरज उगला से लेके सूरज ढलने तक जिन्नी के काम देवे के पड़ी, और अगर ओकरा के आप काम ना दे पौली तो जिन्नी आपके खा जाए। बस यह बात बा ना? हाँ। फिर मुंशी जी जीनी से बचे खातिर सूरज भान के आइडिया देवे खातिर राजी हो गए। तो फिर हम बोली उतना आप करत जाई सेठ जी, जिन्हें आपके बाल भी बाका ना कर पाई। मगर वो कैसे? अभी आप हमारे टामी के साथ ले जाए, और जब सुबह जीनी आपसे काम मांगी तब। मुंशी जी सूरज भान के कान में कुछ कहेला। मुंशी जी के बात सुनकर सूरज भान के जान में जान आवेला। वो मुंशी जी के कुत्ता लेके घर की ओर चल देला। गुड मॉर्निंग हमारा का, हमरा के जल्दी से काम दी, वरना हम आपके खा जाए। पागल समझ ले बड़ा का, जब देखा खा जाए। शर्त के मुताबिक जब तक हम तोरा के काम दे तब तक तू हमरा के ना खा सकेला। ठीक फरमौली मालिक। तब फिर सुन लाए जी ने, तोरा के कुत्ता के दुम के सीधा करे के पड़ी। आज से यह तोर काम बा। जब तक ते कुत्ता के दुम सीधा ना कर बेबे तब तक तो के यह काम करे के बा। समझ गईले? जी हमारा का। फिर दिन भर जीनी यह काम करे लागल।
बस सुबह से शाम कुत्ता के दुम सीधा करत रहे, मगर कुत्ता के दुम कबो सीधा हो सकत रहेगा। और उधर सूरजभान खुशी खुशी अपन सारा नौकर से काम लेके तनख्वाह देवत रहे। गुरुजी भी अपन भक्त के सही राह दिखाकर काफी खुश रहे। आप लोग के हमनी के वीडियो पसंद आयल होके तो प्लीज हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी और हाँ, वीडियो के लाइक और शेयर करल मत भुलाइब। धन्यवाद।